नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा गुलाब का पौधा है और आज हम गुलाब की रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है इस बारे में बात करने वाले हैं। ये मेरा नर्सरी से लाया हुआ पौधा है और 12 से 15 दिन हो गए हैं इसको लाए हुए। इसमें इस वाइट कलर के फूल थे और बहुत गुच्छे में फूल थे जिनको अभी मैंने कट कर दिया है क्योंकि ये थोड़े थोड़े सूखने लगे थे। गुलाब के पौधे को फरवरी मिड से लेके मार्च मिड तक हम कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी है तब रिपोर्ट नहीं किया जाता। अभी जो तापमान है, जो दिन में गर्मी होती है और रात के समय में ठंडक होती है, ऐसा बीच वाला तापमान इसे बहुत अच्छा लगता है। इस वातावरण में हम इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें अच्छी मिट्टी का चुनाव करना है। गुलाब का पौधा हो या फिर कोई भी और पौधा हो, अगर हम उसे ज़मीन में लगा रहे हैं तो कोई भी मिट्टी चल जाएगी, लेकिन किसी भी पौधे को अगर गमले में लगाना हो तो उसे वेल ड्रेन सॉइल ही चाहिए। उसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए और जैसे ही हमने पानी डाला मिट्टी को गीला करके बाकी का सारा पानी नीचे की होल से निकल आना चाहिए। ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए आप 25% सैंड लीजिए, 25% कंपोस्ट लीजिए और बाकी 50% सॉइल लीजिए और इस तरह से ये मिट्टी मैंने तैयार की है। अब इस मिट्टी में हम डालेंगे नीम खली। नीम खली का डालना बहुत ही आवश्यक है। अगर मिट्टी में कोई फंगस वगैरह हो तो नीम खली से वो ख़त्म हो जाती है, हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है। और नीम खली के साथ साथ हमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट अगर हम जब भी पौधा रिपोर्ट करेंगे, कोई भी पौधा, तो उसको रिपोर्टिंग का जो शौक लगता है वो शौक इप्सम सॉल्ट डालने से कम हो जाता है और इसीलिए नीम खली और इप्सम सॉल्ट हर मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास इप्सम सॉल्ट नहीं है या फिर नीम खली नहीं है तो उसके बजाय आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो के आखिर में जानकारी दूंगी, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल बटन दबाया तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। अब हम इस प्लास्टिक के थैली से इस गुलाब के रूट बॉल को निकालेंगे। हमें इसकी जड़ों को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना है। जड़ों को बिना धक्का लगाए ऐसे के ऐसा रूट बॉल हमें दूसरे गमले में ट्रांसप्लांट करना है। इसके लिए मैंने ये 8 इंच का गमला लिया है। इसमें मैंने नारियल के छिलके डाल दिए हैं। आपको पता ही है नारियल के छिलके डालना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि इसके जो ड्रेनेज होल होते हैं उससे हमारी मिट्टी गमले की बाहर ना आ जाए और इन नारियल के छिलकों की वजह से हमारे गमले में गर्मियों के दिनों में ठंडक भी बरकरार रहती है। सबसे पहले तो हमें इसके ड्रेनेज होल अच्छे से चेक करने हैं। ड्रेनेज होल अगर छोटे हो तो उनको बड़ा करना है क्योंकि जब हम प्लास्टिक के गमले में पौधे लगाते हैं और उनमें अगर पानी खड़ा रह गया तो हमारा पौधा खराब हो सकता है। प्लास्टिक के गमले में इवेपोरेशन की प्रोसेस कम होती है, सिर्फ इसको ऊपर की तरफ जो मिट्टी खुली रहती है वहीं से पानी का इवेपोरेशन हो जाता है, इसलिए इसके ड्रेनेज होल चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें एक लेयर हम इस जो तैयार की हुई मिट्टी है उसका डालेंगे और बिना डिस्टर्ब किए इस रूट बॉल को हम इसमें रख देंगे। रूट बॉल अच्छे से निकलने के लिए 1 से 1.5 घंटा पहले मैंने इस थैली में पानी दिया था। इसके कारण ये मिट्टी गीली होकर हमारे जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए आसानी से निकल आती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ नीचे सिर्फ मिट्टी ही है और ये बहुत चिकनी है। जड़ें तो सिर्फ 2 ही दिख रही है मुझे। तो हम जड़ों को नीचे से जगह मिलने के लिए, बाहर की मिट्टी में आने के लिए, इसकी ये जो चिकनी मिट्टी है इसको निकाल देंगे थोड़ी सी। आप देख सकते हैं ये सिर्फ मिट्टी ही है, यहाँ पे जड़ें बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमने इसे निकाला है। अगर जड़ें बाहर होती तो हम इस रूट बॉल को बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करते, लेकिन यहाँ पे तो ये 2 छोटी जड़ें ही दिख रही है मुझे, बाकी तो कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए नीचे की सिर्फ जो मिट्टी है नर्सरी वाली इसको मैं हटा रही हूँ। और तब तक हमें ये मिट्टी निकालनी है जब तक हमें लगता नहीं कि यहाँ से जड़ें निकल आई है, यहाँ से जड़ें दिख रही है। ऐसा करना ज़रूरी है। मैंने कहा था रूट बॉल को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो रूट बॉल को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं क्योंकि जड़ें बहुत ही ऊपर है, नीचे सिर्फ ये चिकनी मिट्टी ही मिट्टी है और मुझे लगता है यहाँ से जड़ें दिखनी शुरू हो गई है।
तो अब मिट्टी हमें नहीं निकालनी है, इतनी ही मिट्टी हमें निकालनी है। अब इस रूट बॉल को हम गमले में रखने वाले हैं। अगर इस रूट बॉल में हमें नीचे तक जड़ें दिखती तो हम इसकी नीचे की मिट्टी बिल्कुल नहीं हटाते, लेकिन हमें वो दिखी नहीं, इसलिए हमने ऊपर तक मिट्टी हटाई है। और अगर वो जड़ें दिखें और आप मिट्टी नहीं हटा रहे हैं तो आप ऐसे ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा सकते हैं, ताकि ऊपर की जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं वो हमारी जो नई मिट्टी है उसमें जा सके, उसमें वो अपने आप को सेट कर सके। इसलिए ये ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटाएंगे। जड़ों को बिल्कुल भी नहीं हाथ लगाएंगे, ये ऊपर की थोड़ी सी जो किनारे की मिट्टी होती है रूट बॉल के, उसे हमें हटाना है। अब ये गुलाब के पौधे को कैल्शियम बहुत पसंद होता है और इसीलिए जब भी मैं रिपोर्ट करती हूँ तो ये गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग में मैं ये अंडे के छिलके ज़रूर यूज़ करती हूँ। अंडे के छिलके धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके गुलाब के पौधे को कैल्शियम प्रोवाइड करता रहता है। और अगर ये प्रोसेस हमने रिपोर्ट करते वक्त ही की तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि अंडे के छिलके बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट नहीं होते हैं, धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं। तो धीरे धीरे और हमेशा के लिए हमारे पौधे में कैल्शियम बरकरार रहेगा। इसके साथ साथ मैं ये प्याज के छिलके भी डालने वाली हूँ। प्याज के छिलके एक बहुत अच्छा ग्रोथ प्रमोटर है और उसके साथ साथ एनपीके की बहुत ज़्यादा मात्रा इसमें होती है। साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं। ये प्याज के छिलके डालें तो हमारी जड़ें बहुत जल्दी से सेट हो जाएगी। ये दोनों भी ऑप्शनल चीज़ें हैं, अंडे के छिलके और प्याज के छिलके। अगर आपके पास है तो ही डालिए, अगर नहीं डाला तो भी चलेगा। अब हम ऊपर से मिट्टी की लेयर देंगे। अच्छे से हमें मिट्टी बिठानी है। ये किनारे किनारे पे, बीच में तो रूट बॉल रह गया और किनारे पे बहुत जगह खुली है, तो उस किनारे की जगह पे हमें मिट्टी अच्छे से दबा दबा कर बिठानी है। इसमें बिल्कुल भी हवा के लिए कोई भी जगह नहीं रहनी चाहिए। अगर हवा के लिए जगह रह गई तो उसमें हवा रह के हमारे जड़ों को ख़राब कर सकती है, वहाँ पे फंगस पैदा हो सकती है। तो इस मिट्टी को हमें अच्छे से ऊपर से दबाना है। अभी तो मौसम काफ़ी अच्छा है, लेकिन आगे बहुत गर्मी आने वाली है, तो हमारे गमले में ठंडक रहने के लिए आप चाहें तो ऐसे जो मटके आते हैं छोटे छोटे, इनको भी इसमें रख सकते हैं, जिससे दो हमारे फ़ायदे होते हैं। एक तो हम जब भी पानी डालते हैं तो मिट्टी में गड्ढा सा बन जाता है, और गड्ढा बनने से हमारी जड़ें कभी कभी खुली रह सकती है, और खुली जड़ों को हवा लगने से हमारा पौधा खराब हो सकता है। तो हम जब भी गमले में पानी देंगे तो मिट्टी के बजाय हम इस मटके में देंगे, तो वो गड्ढा नहीं हो जाएगा हमारी मिट्टी में। और दूसरा हमें ये फ़ायदा होता है कि ये मटका रहने से हमारे गमले में ठंडक बरकरार रहती है। तो ये दोनों फ़ायदे होने के लिए आप चाहे तो ऐसे मटके रख सकते हैं। साथ में आप मल्चिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो अप्रैल मई में की जाती है, और उसका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसे देखिए कि किन किन चीज़ों से आप हमारे गमले को ठंडा रख सकते हैं। अब हमारे गुलाब के पौधे की रिपोर्टिंग हो गई है, हमें इसमें अब पानी डालना है। पानी डालने के लिए आप ऊपर से पानी डाल सकते हैं। इतना पानी डालना है कि नीचे से सब पानी बह के बाहर आना चाहिए। इतना पानी पहला हम डालेंगे। इसके बाद में हम दूसरा पानी तभी डालेंगे जब इसकी ऊपर की मिट्टी 1 से 1.5 इंच तक सूखी हमें दिखे, तब तक हमें दूसरा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उसमें इस गमले को रखा और बर्तन में पानी भर दिया, तो नीचे से हमारी मिट्टी पानी को सक करती रहेगी। वो भी बहुत अच्छा तरीका होता है पानी देने का। अब पानी देने के बाद इस पौधे को हमें 7 से 8 दिनों के लिए ठंडी और छायादार जगह में रखना है। बिल्कुल इस पे धूप नहीं गिरनी चाहिए। और जब तक इस हमारे पौधे में रिपोर्टिंग के बाद नई ग्रोथ दिखती नहीं है, तब तक हम इसे कोई भी खाद नहीं देंगे। जो है हमारे कंपोस्ट में हमारे मिट्टी में मिलाई हुई कंपोस्ट, उसी खाद से ये अपनी जड़ों को सेट करेगा, मिट्टी में अच्छी तरह से अपने आप को सेट करेगा और नई शूट निकालेगा। तभी हम इसे लिक्विड वाली दूसरी खाद दे सकते हैं। पानी का भी ऐसा ही है, जब भी हम रिपोर्ट करते हैं तो गमले के पत्ती
पत्तियाँ पीली पड़ के कभी कभी गिरने लगती है। हम घबरा जाते हैं और पानी दे देते हैं और कुछ उल्टी सीधी गलत चीज़ कर देते हैं, जिससे हमारा पौधा ख़राब होता है। तो घबराइएगा नहीं। अगर हम किसी भी पौधे को रिपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सा वो शॉक में आ जाता है और उसे सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और इसीलिए हम पानी एक बार दिया तो दूसरी बार अच्छे से मिट्टी सूखने के बाद ही देंगे, खाद का वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके पास नीम खली नहीं है या फिर इप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप नीम के पत्तों का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। नीम के पत्ते सूखे गीले कोई भी आप डाल सकते हो, और इप्सम सॉल्ट के जगह पे आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला पानी देने के वक्त उस पानी में आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करते हैं। उसे कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।